सीधे लेके चलते आपको मुंबई में हो रहे कॉन्क्लेव में को जो है वो पाकिस्तान 2.0 समझती है, भारत का हिस्सा और पूर्णिमा मैं आपको बता दूं कि सबसे कठिन सीट है और बीजेपी शिवसेना के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स मुझे मिले क्योंकि मैं गई थी वहां सकारात्मक रूप के साथ यही बोलने के लिए कि आइए हम लोग क्लस्टर डेवलपमेंट करें, आपकी व्यवसाय के लिए बात करें, आपके हेल्थ केयर के लिए, आपके शिक्षा के लिए। ये प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस लोग जानते हैं और मैं मानती हूं कि वोटर ने उस हिसाब से कभी कभी हार में भी जीत दिलाती है। और इस जीत में आप करेज क्लैरिटी की भूमिका ज्यादा देखती है या फिर कैरेक्टर की भूमिका आप ज्यादा देखती है? दोनों। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी, जिसका क्रेडिट मैं दूंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार को। जिस तरीके से बिहार में जीत मिली, बिहार में एसआईआर का मुद्दा, और आपने टेलीविजन पर उसको लेकर पक्ष भी डेफिनेटली रखा होगा क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। विपक्ष ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे बड़े बड़े कैंपेन्स भी चलाए गए। तो क्या हुआ? अगर ये मुद्दा, ये नैरेटिव सेट हो पाता तो बिहार में तो आप लोगों को जीत मिलती नहीं। सबसे पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वापस उनकी शुरुआत करनी चाहिए किंडरगार्टन से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज के बाद थोड़ा राजनीति के बारे में सोचे तो चलेगा, लेकिन वो रिवर्स मोड में गए हैं। कभी कभी वोट चोरी, कभी कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी, कभी कभी एसआईआर को लेके इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर टिप्पणी, कभी कभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर टिप्पणी, और कभी कभी यहां तक वो जाते हैं जहां उनको इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं मिल रहा है, वहां उनको इलेक्टोरल रोल्स में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां वो चालू करते हैं अपना खुद का प्रचार कि देखिए कि वोटर को ही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, और फिर वो गलतफहमी पे गलतफहमी, एक अफवाहें के फैक्ट्री बन चुके हैं। तो मैं मानती हूं कि जब उनका ईवीएम का नहीं चलता है, इलेक्शन कमीशन को लेके नहीं चलता है, इलेक्टोरल रोल्स को लेके नहीं चलता है, एसआईआर को लेके नहीं चलता है, तो सिर्फ गॉसिप फैक्ट्री चलता है उनका। लेकिन आप लोग इतने कॉन्फिडेंट, आपने तो निकाय चुनाव में भी जीत का दावा पहले ही कर दिया। क्यों नहीं? ये कॉन्फिडेंस शायद विपक्ष को मौका देता है ये कहने का कि भाई सारे चुनाव तो आप लोग रिग्ड ही कर लेते हैं। फिर क्यों नहीं? जहां आपका अच्छा काम है, जहां आपके वोट बैंक्स है, आपके महिला, आपके युवा जो यहाँ बैठे हैं, आप सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना? कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर ऑडियंस में? आपको पता है ना बीएमसी इलेक्शन में वोट करना है। मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आई हूं, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी आपको पता होना चाहिए किसके लिए आप वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, कौन से इश्यूज हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ना कि युवा जो है वो भविष्य है। वो नहीं है भविष्य, वो वर्तमान है। दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस टू डिसाइफर व्हाट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इज इट सूडो सेक्युलरिज्म और इज इट हार्ड कोर डेवलपमेंट?